नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इस पूरी वीडियो में हम इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे, या कॉन्सेप्ट कह सकते हो आप। कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। मस्त एग्जांपल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक देखना है इस वीडियो को ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाओ, इस टॉपिक को आई मीन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट के साथ कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। पहले चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केटिंग क्यों ज़रूरी होती है या मार्केटिंग क्या होती है। अभी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मार्केटिंग इज़ यूजुअली दैट एरिया ऑफ अ कंपनी विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ अटेंशन। बिल्कुल सही बात है, कोई भी कंपनी है तो उसके अंदर मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट होगा ना, उसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाता है। कंपनी सेल डिपेंड ऑन मार्केटिंग, सो कंपनी मस्ट यूज एडुकेट सॉल्यूशंस फॉर द मोर इफेक्टिव प्रमोशन ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो कंपनी की जो सेल है, कंपनी की जो बिकवारी है, वो मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी अच्छी वो मार्केटिंग कर पा रही है अपने प्रोडक्ट्स की। तो इसलिए कहा जाता है कि कंपनीज को अच्छे अच्छे तरीके, अच्छे अच्छे टूल्स यूज़ करने चाहिए ताकि वो प्रमोशन अच्छे से कर पाए और उसका प्रमोशन इफेक्टिव हो और उससे सेल में इंक्रीज आए। ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ गए कि मार्केटिंग ज़रूरी होती है किसी भी कंपनी के लिए। फॉर दिस पर्पज कंपनीज रिले ऑन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। किस पर्पज़ के लिए, जो हमने ऊपर पढ़ा कि कंपनी को अच्छे अच्छे सोल्यूशन यूज़ करने चाहिए ताकि उसका प्रमोशन जो है इफेक्टिव हो। तो उसके लिए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करती है कोई भी कंपनी। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम अलाउज अ कंपनी टू यूज़ ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपिंग इट्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज मोर इफेक्टिवली। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम ये होता है कि कंपनी को वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो रेलेवेंट है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को बनाने में और उनको इफेक्टिवली बनाने में, कह सकते हो। ठीक है, जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कंपनी बना रही है तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से वो सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही बना रही है। ऑलराइट, या यूं कह सकते हो कि जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको शॉर्ट फॉर्म में MIS भी बोलते हैं। MIS वैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को बोलते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम MKIS बोल सकते हैं क्योंकि मार्केटिंग है तो उसके लिए MK यूज़ करते हैं, IS इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। तो कंपनी वो सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से और अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती है। ऑलराइट, और क्या है, और इस मतलब और डिस्कस करने से पहले एक एग्जाम्पल पढ़ो। अभी आज सुबह क्या कर रहा था, मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, मैंने स्केचर्स शूज़, क्योंकि मेरे को शूज़ लेने थे। ठीक है, मेरे पुराने वाले शूज़ थोड़े से फट गए हैं तो मेरे को शूज़ लेने थे। मैंने क्या किया, स्केचर्स शूज़ सर्च कर लिया गूगल पे। मैं शूज़ देखने लग गया तो मैंने देखा, काफ़ी शूज़ देखे। अभी शाम को मैंने इंस्टाग्राम ऑन किया और मेरे को वहाँ पे स्टेटस में एक एडवर्टीजमेंट आया स्केचर्स शूज़ का। कैसे भाई, ये कैसे हो गया? अब इंस्टाग्राम को कैसे पता कि मैंने गूगल पे सर्च किया था? ये कैसे कन्वर्ट हुआ इसमें गूगल सर्च से लेकर एडवर्टीजमेंट में? क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो मैं खुद नहीं कर रहा हूँ कंट्रोल, वो तो इंस्टाग्राम का डेटाबेस कंट्रोल कर रहा है। तो जो इंस्टाग्राम का डेटाबेस है या इंस्टाग्राम जो एडवर्टीजमेंट शो कर रहा है वो डेटा वो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम से उठा रहा है। ठीक है, जो भी मैं चीज़ें सर्च कर रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, और वहाँ से जो प्रमोशन की जो टीम है वो डेटा उठा के मेरे को स्केचर्स का एडवर्टीजमेंट दे रही है। ठीक है, तो अब समझे आपकी मेरा गूगल सर्च इस एडवर्टीजमेंट में कैसे कन्वर्ट हुआ। आपने भी बहुत सी बार देखा होगा कि आप किसी चीज़ को सर्च करते हो या किसी चीज़ की बात कर रहे होते हो और आपको उसके एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं। इसे बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट या पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो ये वही होता है, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम ही है कहीं ना कहीं। एक डेटाबेस है, वहाँ पे हमारा सारा डेटा स्टोर हो रहा है, फिर एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन टीम वहाँ से डेटा उठा के हमें उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट दे रही है ताकि हम ज़्यादा इंटरेस्ट लें उस एडवर्टीजमेंट में। ऑलराइट, तो ये तो था एग्जाम्पल। अभी और कॉन्सेप्ट बाकी है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। द मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम रेफर्स टू सिस्टमैटिक कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, स्टोरेज एंड डिसेमिनेशन ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। अभी इसका मतलब समझो क्या है कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया था कि सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है कि जो भी डेटा आ रही है या इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना कि ये जो डेटा है किससे रिलेटेड है, क्या है। ठीक है, जैसे एडवर्टीजमेंट के केस में उसने क्या किया, मेरा सर्च डेटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया कि किस चीज़ से रिलेटेड सर्च कर रहा है, फिर उसको इंटरप्रेट किया कि अच्छा स्केचेस शूज से रिलेटेड सर्च कर रहा है, फिर उसको स्टोर कर लिया अपने डेटाबेस में कि हाँ ये जो कस्टमर है इसको इंटरेस्ट है स्केचेस शूज़ लेने में, और फिर उसको डिसैमिनेट किया।
डिसैमिनेट करने का मतलब शो किया मेरे को दूसरे वे से कि हाँ भाई ये ऑफर चल रहा है स्केचेस पे, आप यहाँ से ले सकते हो। तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का काम यही होता है, डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, स्टोर करना और उसको डिसैमिनेट करना, जब भी ज़रूरत हो उसको प्रोवाइड करना डेटा को, फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। अब ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर से ही डेटा प्रोवाइड हो सकता है, इंटरनल सोर्सेज से भी डेटा मिल सकता है, ठीक है। तो बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज के डेटा यूज़ किए जाते हैं इसमें टू द मार्केटर्स ऑन अ रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस बेसिस। तो जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन है वो मार्केटर्स को दे रहे हैं हम ऐसे किसी एम्प्लॉय को नहीं दे रहे हैं ऑफिस में। मार्केटर्स क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जा रहे हैं, वो जो भी डेटा स्टोर हुआ है वहाँ से उठा रहे हैं, फिर उसको यूज़ कर रहे हैं अपने तरीके से, ठीक है। तो MIS एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकती है, जो बाद में यूज़ आती है मार्केटर्स के, ठीक है। रेगुलर और कॉन्टिन्यूस बेसिस पे वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और क्या लिखा गया इसके बारे में, द मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द मार्केटर्स हु कैन मेक एफिशिएंट डिसीजन रिलेटेड टू द मार्केटिंग ऑपरेशंस लाइक प्राइसिंग, पैकेजिंग, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन एक्सेट्रा। जैसे कि हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं अभी तक कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करके मार्केटर्स वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो उनको एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। अब डिसीजन मेकिंग किस चीज़ से, मार्केटिंग ऑपरेशन से रिलेटेड। जो मार्केटर्स हैं वो मार्केटिंग ऑपरेशन से रिलेटेड डिसीजन बनाएंगे, जैसे प्राइस क्या रखना है किसी प्रोडक्ट का, या प्राइस से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हैं, पैकेजिंग कैसी रखनी है, अगर नया प्रोडक्ट कस्टमर्स को चाहिए तो वो कैसे बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, प्रमोशन कैसे करना है। जो हमने एग्जाम्पल देखा था वो प्रमोशन का था कि मार्केटर्स ने वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली और मेरे को प्रमोट किया वो प्रोडक्ट, ऑलराइट। तो ये तो हो गया मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट कि होता क्या है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अभी आ जाओ भाई, MIS कंसिस्ट ऑफ व्हाट, कि MIS में होता क्या क्या है एग्जैक्टली। ऐसा तो नहीं है बस डेटा स्टोर हो रहा है एक जगह पे, वहाँ से मार्केटर्स उठा रहे हैं, नहीं, उससे ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो ये डायग्राम देख के आप घबराना नहीं, ये बहुत इजी डायग्राम है, अगर इसको आप ड्रॉ कर सकते हो तो कर देना, नहीं तो ये जो बीच का पार्ट है ना जहाँ पे लिखा है डेवलपिंग इन्फॉर्मेशन और 4 बॉक्सेस दिए हुए हैं, अगर इतना भी ड्रॉ कर दोगे एग्जाम में, ये 4 क्योंकि मेन कंपोनेंट्स होते हैं MIS के, ठीक है, तो भी चलेगा। तो इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, इस फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे लेफ्ट में हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजर्स वही हैं जो मार्केटिंग रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं। मार्केटिंग मैनेजर्स एनालिसिस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उनका बेसिक काम है, ऑलराइट। और बीच में है हमारा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो हमारा MIS है, जहाँ पे सारा डेटा स्टोर हो रहा है। उसके बाद है मार्केटिंग एनवायरनमेंट, हमारे एक्सट्रीम राइट में जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वहाँ से डेटा ले सकते हैं हम, ठीक है। और कौन लेगा, मार्केटिंग मैनेजर्स लेंगे, तभी यहाँ पे बीच में एरो है, मार्केटिंग मैनेजर्स और MIS के बीच में 2 एरोज हैं कि मार्केटिंग मैनेजर्स MIS से डेटा ले भी सकते हैं और वहाँ पे डेटा स्टोर भी कर सकते हैं मार्केटिंग मैनेजर्स। अगर उनको लग रहा है कुछ मेरे को डिटेल्स मिली है, मार्केटिंग रिसर्च करी है या कस्टमर्स के बारे में कुछ नया पता चला है, तो वहाँ पे वो स्टोर कर सकते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन उठा भी सकते हैं, ऑलराइट। और इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड होती है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है, जिसमें टारगेट मार्केट्स आ सकते हैं, मार्केटिंग चैनल्स आ सकते हैं, कंपैटिटर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, पब्लिक से रिलेटेड हो सकती है, मैक्रो एनवायरनमेंट फोर्सेस, जो भी सारी चीज़ें हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट में, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में स्टोर कर ली जाती है कि आगे यूज़ आएगी, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे आपका एग्ज़ाम है, आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, आपने बहुत सारी डिफरेंट बुक्स में से कुछ ना कुछ ऐसे लिख लिया मेन पॉइंट्स। अब क्या करोगे, आपका MIS बन गया, वो जो नोटबुक है वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम बन गई आपकी। अगर आपको रिवाइज करना होगा या आपको याद करना होगा वो कॉन्सेप्ट, तो आप डिफरेंट बुक्स नहीं खोलोगे, इस बार डिफरेंट सोर्सेज के पास नहीं जाओगे, आपके पास एक जगह पे सारा डेटा स्टोर है, वहीं से आप सारा डेटा उठा लोगे, ठीक है। तो जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के, वो होते हैं इंटरनल रिपोर्ट्स, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड मार्केटिंग रिसर्च। तो ये 4 चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाली स्लाइड्स में, ऑलराइट। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनल रिपोर्ट्स के साथ। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है, द मोस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय मार्केटिंग मैनेजर्स इज द इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम, कि हमारी कंपनी में जो भी हो रहा है ना उसका रिकॉर्ड बना के रखना, और फिर वो मार्केटिंग मैनेजर्स उसको यूज़ करते हैं, ऑलराइट। Included in the internal system are reports on orders, sales, prices, inventory levels, receivables, payables,
एंड सो ऑन। ठीक है, इंटरनल सिस्टम में यही सारी चीज़ें आ गई जो हमारी कंपनी के अंदर चल रहा है। ऑर्डर्स आ गए कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास, कितनी सेल हो रही है, कितने प्राइसेस हैं हमारे आइटम्स के, इन्वेंट्री कितनी है, रिसीवेबल्स कितने हैं, कितने पेबल्स हैं, कितने लोगों को पैसे देने हैं, कितने लोगों से पैसे लेने वाले हैं हम, कितने डेटर्स वगैरह हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी एक जगह पे स्टोर होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रिपोर्ट्स। Alright, by analyzing this information, marketing managers can spot important opportunities and problems. अब इन सारी चीज़ों को यूज़ करके मार्केटिंग मैनेजर्स कुछ ना कुछ तो आइडिया लगा ही लेते हैं कि जैसे मान लो कि वो सेल का ग्राफ देख रहे हैं, तो इंटरनल रिपोर्ट सिस्टम से उन्होंने सेल का ग्राफ उठाया, उन्होंने देखा इस ईयर में इतनी सेल थी, इस ईयर में इतनी सेल थी, तो वो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देख लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो असेस कर लेते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि इंटरनल रिपोर्ट में कंपनी के अंदर का भी जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी स्टोर होती हैं और मार्केटिंग मैनेजर्स उसको यूज़ करके इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉब्लम, ये सब देख सकते हैं। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का सेकंड कंपोनेंट होता है मार्केटिंग इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस से क्या समझ रहे हो आप कि कुछ ना कुछ अपनी ही इंटेलिजेंस, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करना। क्यों दिमाग लगा रहे हैं, पढ़ लेते हैं। अ मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड सोर्सेज used by managers to obtain their everyday information about relevant developments in the marketing environment. अब इसका मतलब क्या है कि मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोसीजर या सोर्सेज हैं कि उसके अंदर सारा डेटा सेव है। फिर मार्केटर्स क्या करते हैं, वहाँ पे आते हैं, रिलेवेंट डेवलपमेंट्स देखते हैं कि डे टू डे इन्फॉर्मेशन भी तो उनको अपडेटेड रहनी चाहिए ना। जैसे आप हो, आप किसी कंपनी के लिए सेल करते हो तो आपको पता तो होना चाहिए आपके मार्केट में क्या चल रहा है, तो उसके बारे में जानना है बेसिकली। तो वो सारा स्टोरेज भी कहाँ होता है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम में, कि आज क्या हुआ या आगे क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, या कस्टमर्स ने, या कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम में आती हैं, जो डे टू डे डेवलपमेंट्स होती हैं। डे टू डे कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है मार्केट के बारे में, तो वो सारी चीज़ें हो गई। Marketing managers often carry on marketing intelligence by reading books, newspapers and trade publications, talking to customers, suppliers, distributors and talking with other managers and personnel within the company. तो यही कहा गया कि मार्केटिंग मैनेजर्स जो होते हैं वो अपना इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाते हैं, मार्केटिंग इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाते हैं, मार्केट के बारे में नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं। वो बुक्स रीड करते हैं, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, ट्रेड पब्लिकेशंस आती हैं, मैगजीन्स आती हैं, उसमें पढ़ते हैं। कस्टमर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। क्या होता है, कस्टमर के पास कई बार फीडबैक जाता है, तो फीडबैक के बेसिस पे भी वो अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाते हैं। सप्लायर से बात कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हैं, और कंपनी के अंदर भी एम्प्लॉयज़ वगैरह से बात कर सकते हैं। और जो भी बातचीत करके नतीजा निकलता है वो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम में स्टोर होता है, ऑलराइट, ताकि हम उसको आगे यूज़ कर सकें। थर्ड होता है मार्केटिंग रिसर्च। ये नाम आपने सुना होगा, तो ये भी एक मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही पार्ट होता है कि मार्केटिंग रिसर्च कराते हैं मार्केटिंग मैनेजर्स, और जो भी उसका डेटा निकलता है, जो भी उसका कंक्लूजन निकलता है, वो यहाँ पे MIS में सेव हो जाता है। मार्केटिंग मैनेजर्स ऑफन कमीशन मार्केटिंग रिसर्च, फॉर्मल स्टडी ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, कि किसी भी एक मार्केट के लिए रिसर्च करना, कि अपने मार्केट में जाके देखना कि मार्केट में क्या चल रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो चीज़ असेस करना मार्केटिंग रिसर्च करके। दे मे रिक्वेस्ट अ मार्केट सर्वे, प्रोडक्ट प्रेफरेंस टेस्ट, अ सेल्स फोरकास्ट बाय रीजन, और रिसर्च ऑन एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। तो मार्केटिंग रिसर्च किस किस चीज़ों पे कर सकते हैं, मतलब इतनी लिमिटेड चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पे मार्केटिंग रिसर्च हो सकती है। जैसे कोई हमारा प्रोडक्ट मार्केट में है तो उसका प्रेफरेंस टेस्ट लेना कि कस्टमर उसको प्रेफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सेल्स फोरकास्ट देखना कि इस पर्टिकुलर रीजन में कितनी सेल्स आने वाली हैं, तो उसके लिए भी एक मार्केटिंग रिसर्च या मार्केटिंग सर्वे किया जाता है। एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस देखना कि ये ऐड देख के या ये एडवर्टाइजिंग करके हमारा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है। ये सारी चीज़ें मार्केटिंग रिसर्च के अंदर आती हैं। मार्केटिंग रिसर्च क्यों की जा रही है, ताकि हमें मार्केट के बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, तो मार्केटिंग रिसर्च करके मार्केट की जो भी जानकारी है, जो भी हमारे रिसर्च का कंक्लूजन है, वो भी MIS में हम सेव करते हैं ताकि उसको बाद में यूज़ कर सकें। या यूँ कह लो कि मार्केटिंग रिसर्च करके जो इन्फॉर्मेशन सेव होती है MIS में, उसको हम यूज़ करके इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। मतलब दोनों तरीके से, क्योंकि मैंने फ्लो चार्ट में दिखाया था ना, मैनेजर्स इन्फॉर्मेशन दे भी रहा है MIS में और वहाँ से इन्फॉर्मेशन उठा भी रहा है जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। Marketing research is the systematic design, collection, analysis, and reporting of data and findings relevant to a specific marketing situation facing the company. ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च जैसे कि हमने समझ ही लिया था कि सिस्टमैटिक डिज़ाइन होता है, कलेक्शन होता है, डिज़ाइन करना किसी भी सिस्टम को, उसके बाद कलेक्ट करना वहाँ से डेटा, फिर उसको एनालाइज करना, उसको रिपोर्ट करना,
ठीक है। और उसके बाद उसकी फाइंडिंग्स वगैरह निकालना कि मार्केटिंग सिचुएशन जो है हमारी, जो भी सिचुएशन है, जैसे मान लो एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस है तो उसकी फाइंडिंग्स निकालना कि हाँ भाई लास्ट में कंक्लूजन क्या आया हमारा, कि इस ऐड से हमारा कितना प्रोडक्ट बिक रहा है, या इस ऐड पे हमारे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, इस ऐड को कितना कस्टमर्स पसंद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये मार्केटिंग रिसर्च में आती हैं। लास्ट होता है मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट माना जाता है एमआईएस में, क्योंकि इसको यूज़ करके क्या करते हैं मैनेजर्स, डिसीजन लेते हैं खुद से कि बहुत सारा डेटा तो मिल गया हमें, अब उसको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में डाल के उससे डिसीजन लेना या किसी कंक्लूजन पे आना। A growing number of organizations are using a marketing decision support system to help their marketing managers make better decisions. बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, या सारी कंपनीज ही मान लो, कहीं ना कहीं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज़ करती हैं ताकि जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं वो बेटर डिसीजन ले पाएँ। अ मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसको हम MDSS भी कहते हैं, इज़ अ coordinated collection of data, systems and tools and techniques with supporting software and hardwares by which an organization gathers and interprets relevant information from the business and environment and turns it into a basis for marketing action. अब इतनी बड़ी डेफिनेशन है और इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली होगी, मतलब मैंने पढ़ी थी तो आपने सुन ली होगी। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपनी में भाई कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, सिस्टम्स होते हैं, टूल्स होते हैं। जैसे मान लो आपकी कंपनी में कंप्यूटर रखे हुए हैं, कंप्यूटर के अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं। एक एग्जांपल लो, जैसे पहले कंपनीज क्या करती थी, जो अकाउंटिंग फर्म्स होती थी वो टेली ERP यूज़ करती थी कि भाई हमारा जो काम है वो सॉर्ट हो जाएगा। क्या करेंगे, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, कितने रुपए का आइटम है, कितने टैक्स है, कितना क्या है, वो इन्वॉइस जनरेट करके दे देगा। एक बेसिक एग्जांपल लो, टेली ERP आपको इन्वॉइस जनरेट करके दे देगा। तो इन्वॉइस देख के, या टेली ERP आपको रिपोर्ट्स दिखा सकता है, उसके बेसिस पे क्या करोगे आप, मार्केटिंग एक्शन ले सकते हो कि जो भी रिपोर्ट है उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपने डिसीजन ले सकते हो, डिसीजन बना सकते हो। तो MDSS यही होता है कि किसी भी कंपनी में कोई भी एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के एक कॉम्बिनेशन का तैयार किया जाता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक एग्जाम्पल लो इसका, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है, SAP होता है, SAP ERP बोलते हैं इसे, कि हर एक कंपनी में यूज़ होता है। SAP भी बोलते हैं लोग इसे। तो SAP पे क्या होता है, अकाउंटिंग रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं और ये डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल दो, जो भी डेटा है आपके पास वो डाल दो, फिर उसके बाद आप डेटा के साथ खेल सकते हो। बेसिकली ये होता है लिटरली वर्ड, कि आप डेटा के साथ खेल के उससे यूजफुल इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। और जैसे कि SAP के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को आप मैनेज कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो कि अगर हमने ये किया है तो आने वाले 2 साल में क्या करना है हमें, इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो, रिपोर्टिंग कर सकते हो, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट कर सकते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग कर सकते हो, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, प्रोडक्शन। मतलब एक एग्जांपल है कि SAP एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंपनीज में यूज़ किया जाता है, जो कि डिसीजन लेने में हेल्प करता है। डिसीजन किसी भी तरीके के डिसीजंस हो सकते हैं जो भी हमारे डेटा से मैच खाते हों। ऑलराइट, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, उसका क्या एग्जाम्पल होता है, कैसे कंपनी इस डेटा को स्टोर करती हैं और उसको यूज़ करती हैं, और क्या क्या इसके अंदर होता है। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के क्या 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ऑलराइट, तो अगर कुछ भी डाउट है इसमें तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है। आई नो मैंने थोड़ा सा जल्दी समझा दिया या थोड़ा सा तेज़ भागा हूँ, मतलब ज़्यादा बोरिंग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्लो स्लो समझाता तो काफ़ी लोगों को बोरिंग लगता है, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी समझाने की कोशिश की है। तो कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और लाइक तो कर ही देना, वीडियो को पसंद तो आई जाती है आई नो। और लाइक से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको चैनल अच्छा लगा, आपको लगता है कि हाँ भाई इन फ्यूचर मैं कहीं ना कहीं काम आ सकता हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, एक स्टडी का चैनल है तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।